हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज सॉर्डिंग क्लास में आपका स्वागत है। जो समाकलन की जारी श्रृंखला है उसमें आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्नावली 7A का तीसरा सवाल है। दूसरे तक क्रमशः वीडियो जारी है। तीसरा सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ, तीसरा ए में है इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x dx। 2 की पावर x dx बराबर क्या होगा? जब 2 की पावर x dx बराबर, देखिए इसमें जो भी काम होगा सब अपना फार्मूला करता है। फार्मूला इसका यही है, इसके बेसिक फार्मूला लिखते हैं, उसी के आधार पर ये तीनों एक लग जाएगा। उसके बेस पर ये जो तीनों बचता है आप खुद ही लगा सकते हैं। देखिएगा जैसे कि है a की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx बराबर क्या होता है। तो इस पर आप देखेंगे a की पावर x dx बराबर होता है a की पावर x अपॉन log e पावर a प्लस c। ये है इसका मौलिक रूप ax, a की पावर x dx बराबर a की पावर x अपॉन log e a प्लस c। अब इसी बेस पर इसको हम रिप्लेस करते हैं। जहां पर a रहेगा, a की जगह पर कोई डिजिट, कोई भी अंक रहेगा, उस अंक को हम रिप्लेस कर देंगे। गणित का मतलब तुलनात्मक ज्ञान आपके पास है तो गणित से आसान कोई भी चीज नहीं है, बशर्ते आपके पास तुलनात्मक ज्ञान होना चाहिए। देखिए हम तुलना करते हैं, इसी फार्मूले के हिसाब से लेकर के इसको चलते हैं तो ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर ए रखा है तो ए की जगह पर हम 2 तुलनात्मक रूप से पाएंगे, ए की जगह पर 2 है तो a की पावर x है तो आपका 2 की पावर x हो जाएगा अपॉन ये चिन्ह हटा के क्या हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन log e 2 प्लस c। इस तरह से इसका हल हो गया। उसी तरह से अगले सवाल पर चलते हैं जो कि 3 की घात पर है। इसका हो जाएगा 3 की पावर x अपॉन log e 3 प्लस। तो अपना जो ये मेन है, इसकी मेन रिजल्ट यही, इन तीनों सवालों की मेन रिजल्ट यही है। उसके बाद भी पहुंचते हैं कि b की पावर x dx है तो b की पावर x अपॉन log e और b प्लस c। उसके बाद अंतिम है, जैसे आपने b रखा है वैसे आप x प्लस, जैसे b की पावर x रखा उसी प्रकार से आप b की पावर x प्लस a रख लेंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हम पाते हैं अपना इस टाइप के एक फार्मूले पर बेस्ड जो कि था इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx, उस पर हमने 4 सवाल सॉल्व किया है। और इसी प्रकार से अगले सवाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपना इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स इनटू में dx। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स को हम इसके दूसरे घटक में ले चलते हैं। सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स। आपको पता है सेक जो है व्युत्क्रम में कास का या कास व्युत्क्रम में सेक का बटे में। कोसेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इधर dx। आगे बढ़ते हैं, आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा आपका ये tan स्क्वायर एक्स dx। अब डायरेक्ट आप tan पर कोई इंटीग्रेशन वाला फार्मूला नहीं पा रहे हैं। अब तक जो आपने देखा है वह tan पर कोई फार्मूला नहीं है, तो इस तरह से स्क्वायर है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने पर आप पाएंगे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता तो x है तो x रख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और d। राइट, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब देखिए पिछले बेस पर ही चलेंगे।
पिछले पेज में ये था कि अगर ये दोनों a माइनस बी के रूप में है तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 है, बाहर कर लीजिए, मार्क लगाइए। इंटीग्रेशन ऑफ हो गया डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, आप फार्मूला याद किए हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है, ये है tan x प्लस सी के, तो नियतांक एक ही बात, और आपको पता है कि डी एक्स का होता है x प्लस सी। तो इस तरह से इसका हो गया tan x माइनस x प्लस सी। अगला सवाल है, देखेंगे अगला सवाल है, देखने में थोड़ा सा भारी लेकिन बिल्कुल ही आसान सवाल है। जैसे सेक एक्स, ठीक है, अंडर ब्रैकेट सेक एक्स प्लस tan x dx है, तो करेंगे क्या, सेक एक्स से अंदर गुणा कर लीजिए, तो आपका ये हो जाएगा सेक एक्स है तो सेक का सेक में गुणा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके बगल में कर लीजिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का tan x में गुणा कर लीजिए, आपका हो जाएगा ये सेक एक्स tan x डी। इसके आगे आपको पता ही है कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है। अब इसके पहले वाले सवाल में लगाए थे, आपका ये हो गया tan x और प्लस सेक एक्स इंटू में tan x बराबर होता है सेक एक्स के प्लस सी। ये दोनों फार्मूले का रूप है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है tan x के, और सेक एक्स इंटू में tan x बराबर होता है सेक एक्स के और कांस्टेंट। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया tan x प्लस सेक एक्स प्लस सी। अब चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि है अगला सवाल है अपना 2x अंडर इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x dx। देखिएगा आराम से, चूंकि अलग अलग पद जोड़ या घटाव के पद में दिया ही गया है, सबसे पहले हम इन पदों का इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग करते हुए अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर, इसके बगल में आ गया dx माइनस, देखिए इस दो को हम क्या करें, इसके बाहर कर दें, क्योंकि अंदर केवल फार्मूले का रूप की वजह माइनस 3 है, इसको आप बाहर कर लीजिए, अंदर आपका बचेगा sin x और वहाँ से dx प्लस 5 आप बाहर कर लीजिए, ये बचेगा अंडर रूट एक्स को हर कोई जानता है कि अंडर रूट एक्स को हम x की पावर हाफ लिख सकते हैं डी, राइट। चलते हैं आगे, अगली कड़ी है इसकी। देखिए सवाल को इकट्ठे मत देख लिया करिए, सवाल को आप स्टेप में समझिए, हो सकता है 2 स्टेप 3 स्टेप तक आप कंफर्म हो और आपने पूरे सवाल को ही भयानक बना दिया, बिल्कुल ही आसान। अगले स्टेप में आप चलेंगे 2, ये तो पहले सूत्र पर है, x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपान n, मतलब घात में एक जोड़ना है और वही जो घातांक बनता है वही घात बन जाएगा, उसी रूप में इसको कर लेते हैं। तो 2 गुणे x पर 2 घात है तो 2 में 1 जोड़ दिया गया, 3 हो गया, x की घात 3 बटे में 3 माइनस 3 वैसे रहने दीजिए, sin x dx बराबर होता है माइनस cos x, तो माइनस इसका है, इसका हो गया माइनस sin x dx बराबर माइनस cos x के, इसका माइनस और इस सूत्र का माइनस मिलकर के हो गया प्लस 3 cos x हो गया प्लस 5। अब x की पावर 1/2 है तो x की पावर 1/2 प्लस 1 बटे में 1/2 प्लस 1 लिख देते हैं, अब प्लस सी। उसके बाद इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, ये हो गया आपका 2x की घात 3 बटे में 3 प्लस ये व्यवस्थित है ही 3 cos x प्लस 2 करने 2 करना 2 1 3 5 की घाते 5 इंटू x की घाते 3/2 बटे में 3/2, क्योंकि जो मान है वही मान है। ये अब अपने पास केवल एक पद व्यवस्थित करने के लिए रह गया है, इसी को व्यवस्थित कर लेते हैं, हो गया अपना आंसर।
ये हो जाएगा आपका 2x⁻³ बटे में 3 प्लस 3 cos x प्लस 2 जाएगा ऊपर 5 के पास, 2 का 5 में गुणा हो जाएगा, 2 बच्चे 10, 10 बटे 3 x⁻³ बटा 2 प्लस c। तो इस प्रकार से इस सवाल का एक परिणाम मिला 2x⁻³ बटे 3 प्लस 3 cos x प्लस 10 बटा 3 x⁻³ बटा 2 प्लस c। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो किसी भी स्टेप में तो आप उसको इंगित करते हुए कमेंट जरूर करें। देखेंगे पांचवा सवाल जो है बहुत ही खूबसूरत सवाल है, केवल ध्यान देने की जरूरत है। इसको आप आगे बढ़ाएंगे, आपका ये हो जाएगा x² इंटीग्रेशन करेंगे, x² से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका x² माइनस x² से 1 में गुणा करेंगे और हर की हुई है तो आपका ये हो जाएगा। हाँ, इसी वक्त हम इसको हल भी करते हुए चल रहे हैं। x² से 1 में गुणा करेंगे उधर से dx में, तो आपका ये हो जाएगा x² dx माइनस x² का नाम x² बटे x² 1 हो जाएगा और अंदर बचेगा dx। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से समाकलन के रूप में, इंटीग्रेशन के फॉर्म में एकदम बिल्कुल सूत्र रूप में आ गया है। अपना काम बिल्कुल आसान हो गया। इसमें 2 घात है तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, x⁻³ बटे यही जो 3 घातांक हुआ है वही हर बन जाएगा बटे 3 माइनस 1 है ये है, इसका मान होता है x, तो 1 का x पूरा मतलब x हो गया प्लस c। तो इस तरह से एकदम कहा जाए तो मौखिक सवाल, इसको आप मात्र 2 स्टेप में, बीच वाले स्टेप से तीसरे स्टेप पर आपका आंसर मिल गया, तो ये आपका हल हो गया। इसके बाद अगला सवाल, यह सवाल भी मात्र 2 स्टेप का सवाल है। देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e⁻x dx। इन दोनों पदों को प्लस में है, अलग अलग कर लेते हैं इस तरह से dx के साथ। तो आपका ये 2 है, गिनती को बाहर करेंगे, x² वहीं रहेगा, इसके साथ dx हो गया, प्लस लगाइए, इंटीग्रेशन मार्क लगाएंगे, e⁻x रखेंगे, इसके साथ dx रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 2 यहाँ पर x⁻² dx है, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा, तो x⁻³ जो घातांक बना है आपको पता है कि वही हर भी बनता है प्लस e⁻x dx। हाँ देखिएगा, अगर यहाँ a⁻x dx है तो अलग फार्मूला, अगर केवल यहाँ e⁻x dx है तो आपको पता है कि यहाँ पर होगा e⁻x प्लस c। इस तरह से इसका ये रहा हल कि 2x⁻³ बटे 3 प्लस e⁻x प्लस c। देखेंगे यह बहुत ही बढ़िया सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 पावर माइनस x। तो सबसे पहला काम, इसको करने से पहले आपको इसके घातांक को व्यवस्थित करना आना चाहिए। तो जैसे घातांक के रूप में है तो इसको आप अगले स्टेप में लिखेंगे कि 5 की पावर माइनस x को हम लिख सकते हैं 5 की पावर x dx। देखिए एक स्टेप पीछे से दिया था, उसके बाद यहाँ पर आप पाएंगे कि फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, a⁻x इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx। a⁻x dx बराबर होगा a⁻x dx बराबर a⁻x अपॉन log e a प्लस c। आगे बढ़ेंगे, जो 5⁻x dx है तो आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5⁻x बटे में log y। इस तरह से हो गया इसका फाइनल आंसर 5⁻x अपॉन log y प्लस c। तो आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से श्रृंखला जारी है।
और अगला सवाल है आपका, हाँ देखेंगे, अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sec x। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 अपॉन sec x बराबर हो जाएगा आपका 1/sec cos होता है, तो 1 अपॉन sec x बराबर cos x के, और ये रहा dx। फिर अगले स्टेप में ही आप पाएंगे cos x dx बराबर होता है sin x प्लस c। तो ये रहे NCERT बेस्ड सवाल, जो कि बिल्कुल ही बेसिक सवाल है। इनको आत्मसात करते हुए आगे बढ़िए, और फिर जारी श्रृंखला जारी ही रहेगी। और इसके पहले के सवालों में अगर आपको कहीं कोई भी विसंगत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब से पंकज सॉर्डिंग क्लासेस सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।